हाँ, मेरी बेटी है, सपनी है, पर सपनी दो मुई सपनी जो होती है ना, ये वही है। कर्मों का लेखा जोखा यहीं पे है। शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, सब दुख हो जाएगा, न्याय मिलेगा आपको। हाँ जी, मदर है और मेरा स्टेप फादर है। वो पहले भी दिल्ली में अपनी 3 घरवालियाँ छोड़ के आया हुआ है। ये बेटी है, मैं तो कहती हूँ ऐसी बेटी किसी के घर ना हो। इंसान बेऔलादा रह जाए पर ऐसे औलाद ना हो किसी। ये मेरे को इंसाफ, ये मेरा सारा कुछ खा के तो अब धक्के दे रहे हैं। जी, क्या बात है, आप आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कारण क्या है, क्या वजह क्या है? मैं अपनी बेटी से दुखी हो गई हूँ। मेरे को दुखी मारती है, कुटती है। दिल्ली का मकान बेच के मेरा सारा ले लिया इसने, सोना चांदी नकदी बैंक में से निकलवा के। अब चाकू मारने को आई है, चाकू मारती है, झाड़ू मारती है, डंडियों से मारती है। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट नहीं करी गई? करी थी पुलिस में। अब दो दफ़ा तो इसने मना किया लड़के ने, कोई बात नहीं बे नानी मत कर। अब इस लड़के की दुश्मन बन गई है कि तू इसको क्यों लेके गया, इसको निकाल यहाँ से। और मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ नहीं छोड़ा इसने। मेरा नगद भी ले लिया और पैसा सोना चांदी सारा ले लिया। मेरे को कुछ नहीं, बल्कि मारने को आती है। अभी आप लोग कहाँ पे रहते हैं? अब मैं शीला चौक इसके पास रहती हूँ। जो मकान है, जो दूसरा वाला मकान है, किसका नाम है? मनीषा का नाम है, वाइफ का नाम। तो क्या डिस्प्यूट क्यों हुआ है? मतलब आप लोग वो मकान छोड़ के आगे यहाँ किराए पर? सर डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपना मकान हमने मिल के लिया था उस मकान को। अब मिल के हमने किस्तें भी भरी उस मकान की सारी। जब मेरे से नहीं भरी कि मैंने उनको बोला इस मकान को बेच देते हैं और उसको छोड़ देते, कहते हम नहीं बेचेंगे इस मकान को, तूने जो करना है, तूने जहाँ भी जाना तू चला जा इसको, हम इस मकान। उसके बाद भी इन्होंने ना कोई किस्त भरी उस मकान की, ना कोई कुछ करा। उसके बाद मैंने उस मकान को सेल करने लगा दिया। सरफेसी का नोटिस था, मैंने उस मकान को सेल करने लगा दिया। मैंने जिस बंदे को सेल करा उससे मैंने बयाना टाइप पकड़ के इस मकान को सरफेसी से बाहर निकाला। 1,60,000 मैंने बैंक में डाल के उसको मैंने सरफेसी से बाहर निकाल लिया। और ये पिछले हफ्ते मंडे को उस मकान के अंदर जाके ताले तुले तोड़ के ट्यूसडे को जाके बैठ गए हैं और कहते हैं अब जिसको तूने जहाँ जाना है तूने चला जा। और सबसे बढ़िया साथ दे रही है, इनका साथ जो दे रही है निशा सूद, कैपिटल स्वीट्स की वाइफ जो है, वो हर बार जब भी फ़ोन करो इनसे बात करती है। मैं बोलती हूँ मैं एंटी करप्शन में हूँ, जिसने तो जो करना है कर लो। जहाँ भी हम जाते हैं अपनी संस्था लेके चली होती है, जाली जैसी संस्था लेके हर जगह चली होती है वो अपनी। बस मैं ये बोलता हूँ कि एक बार उसकी इंक्वायरी कराई जाए, वो कौन सा एनजीओ चला रही है वो। बस मेन उसका वही है कि उसका एनजीओ। जो अभी मकान में रह रहे हैं वो आपकी मदर है? हाँ जी, मदर है और मेरा स्टेप फादर है। वो पहले भी दिल्ली में अपनी 3 घरवालियाँ छोड़ के आया हुआ है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि उन्होंने जो आपकी वाइफ है उनको 27 लाख रुपए दिए उस मकान सर वो तो पेपरों में दिया, कुछ भी नहीं दिया हुआ सर, सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। वो तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा इसको। मेरे जो पेंशन मिलती थी, आपकी माता जी वो आपकी बेटी है जो वहाँ पे? हाँ, मेरी बेटी है, सपनी है, पर सपनी दो मुई सपनी जो होती है ना, ये वही है। मेरी बेटी है, इसके पैसे जब मकान लिया, कुछ मेरे पेंशन के पैसे रुके हुए थे, जमा थे, मैंने निकलवा के इसको दिए। कुछ इसकी सास ने इसकी हेल्प करी है। अब मेरे इस बेचारे की इतनी हालत खस्ता हो रही है। मैं बच्चे के दूध के लिए भी पैसे इसके पास किसी टाइम नहीं होते, भूखा तक हम सोते हैं, ये नहीं है मानती। मैं अपनी नानी को अपने साथ रख के बैठा हूँ, जबकि माँ तो उनकी है, उनको रखना चाहिए था। जब दिल्ली में सब कुछ बेच बाच के आ गए तब नजर नहीं आया, तब सेवा का टाइम आया तो मेरे हवाले कर दी। जब मकान कैसे बिका गया, सबसे बड़ी बात है ना, मकान कैसे बेचा गया वो। दिल्ली वाले मकान की बात कर रहे हो, वो दिल्ली वाला मकान किसके नाम पे? दिल्ली नानी के नाम पे था। मेरे नाम पे था। हाँ जी, वो भी उन्होंने बेचा। ये लिखा हुआ था, मैंने लिखा था जब तक जिंदा मैं हूँ, मेरे मरने के बाद सोना नकदी पैसा जो भी घर का है, पारस माटा है जाटो। इसने मेरे को कहा मैं यादव हूँ, तो इसने मेरा सारा बेच बटा के, जब इसने कागज़ पढ़े ऊपर पारस का नाम था, कहते पारस के कागज़ फाड़ दो। उसके कागज़ फाड़ के मेरी बाजू कटवाई। मेरे को नहीं पता मेरे हुए हैं नहीं हुए। इसने बिल्कुल झूठ बोल के वहाँ से पहले मेरे को कहती 8 लाख का बेचा है,
इसकी मम्मी को कहती 11 का बेटा है, किसी और को कहती 13 का बेटा है, और मेरे को 15 देने वाले बैठे थे, पर मैंने नहीं बेटा। मैंने कहा मैं बूढ़ी औरत कहाँ जाऊंगी, ना मेरा सिर पे आदमी ना बेटा, मैं कहाँ मारूंगी, मेरा चल किराया होता है वहाँ पेंशन। और मुझे ये बात नहीं समझ आ रही निशा सूद की इस चीज़ में क्या इन्वॉल्वमेंट है। मतलब जो हर बारी मैं जब भी कानून के पास हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ, वो सात दिन के हर बार साथ वो हर बार जाके यही बोलेगी मैं एनजीओ चलाती हूँ, मैं एंटी करप्शन से हूँ, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। मतलब हर बार वो हमारे को धमका रही है, बाहर आके हमारे को अलग धमकियाँ देती है कि मैं तुम्हारे को देख लूँगी जो भी है, मैं एंटी करप्शन से मैं ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी, पता नहीं क्या कर लेगी। मैं तो जान मैं पहले इंस्पेक्टर से आके बात करी, उनको जाके एप्लीकेशन वगैरह जो भी थी हमने लिख के दी, फिर इनको बुलाया, इनके साथ बात करी, बस उसके बाद कोई रिस्पॉन्स वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। सर एसपी मैम के पास नानी के एप्लीकेशन गई भी है, बट वहाँ से 3 महीने हो गए, वहाँ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो कहते दिल्ली का मैटर है, दिल्ली में ट्रांसफर कराएंगे, मगर अभी तक मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ। पता नहीं प्रशासन कर भी क्या रहा है। मुझे तो लग रहा है इसमें भी निशा सूद की कोई गेम है, क्योंकि वो हर बार यही धमकी देती है मैं देख लूंगी, मैं एंटी करप्शन हूँ, पता नहीं कैसा करप्शन है उसका। और उनको कहते अगर वो एनजीओ चलाती अपना कुछ भी है, इन माता जी से बात करती, उन्होंने एक बारी भी कोई बात नहीं की कि माता जी मैं दूसरे पक्ष से भी बात करूं कि क्या है आपके साथ, क्या हुई है, क्या अनहोनी नहीं हुई है। उन्होंने एक बारी भी अपना फर्ज नहीं निभाया। अगर वो तो मानते हिमाचल बचाओ एनजीओ से वो हैं, इनकी भी पक्ष सुनती, हमें तो चलो छोड़ो, इनसे एक बारी पूछती कि तुमने अपनी माता को बात नहीं क्यों निकाला, जब सेवा का टाइम आया तुमने धक्के क्यों दिए। इनको कहते हैं कि तुम अपने बुजुर्ग माँ बाप को तंग कर रहे हो। अरे ये तो है कितनी 45 साल की, ये बुजुर्ग बन गई जो 82। सर जहाँ पे भी ये लोग रेंट पे रहे हैं, कहीं से भी पूछ लीजिए, पता सबका कर किराया लीजिए, ले लिया। सबको पता है कि हमारे साथ क्या होता था क्या नहीं होता था, सबको पता है। दिल्ली में भी किराया क्या मार के आए मारपीट हैं। होती थी, क्या मतलब लड़ाई झगड़ा होता था, सबको पता है। और इनके साथ भी क्या होता था, पहले ऊपर वहाँ रहते थे रुस्तगी के कैंट रोड पे, वहाँ पे भी यही सब, उनको भी सब पता है कि माता जी के साथ क्या होता था या हमारे साथ क्या होता था। फिर रहे हैं खनियारा रोड पे महाजन के, लक्की महाजन जी के, उनको भी पता है, सबको आस पड़ोस में सबको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो हम यही बोल रहे हैं कि वो एनजीओ वाली मैडम अगर सहायता करना चाहती है तो दूसरे पक्ष से क्यों नहीं पूछा कि कुछ है कि कुछ नहीं है, कि तुम्हारे बारे में हम सुन सकते हैं नहीं सुन सकते हैं। अब इनका कौन है, हम तो जब तक देख रहे हैं तब तक देख रहे मैं हैं। इनके पास हूँ। हाँ जी, अब इन्होंने सेशन 9 का वो सेशन 9 कह रहा हूँ, स्टे का ऑर्डर लेकर आ गए कोई फेक तरीके से करके। वो कोई नहीं, 12 तारीख को पेशी है, उसमें लग जाएगा पता जो भी है। फेक साइन करके, फेक एग्रीमेंट करके 29,000 रुपये कोर्ट फीस कटवा के इन्होंने कुछ फेक एग्रीमेंट तैयार करे हैं। कोई नहीं, वो तो झूठ तो 4 टाइम छुपता नहीं होता, सब सामने आ ही जाएगा। वो 12 तारीख को पेशी है, वो निकल जाएगा सबको सामने, देख लेंगे फिर एनजीओ वाले भी कौन सा साथ देगी। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरा सारा कुछ खा के तो अब धक्के दे रहे हैं। अब जब एक्सीडेंट हो गया, चाहे मैं इसके पास, उसका फर्ज नहीं है मेरे पास आना। कहते जिस दिन ये मरेगी मैं लड्डू बांटूंगी देसी घी के। ये बेटी है, मैं तो कहती हूँ ऐसी बेटी किसी के घर ना हो, इंसान बेऔलादा रह जाए, पर ऐसे औलाद ना हो किसी की। भाई को भी मेरे को डाउट है इसने मारा है, बाप को भी। और जब लकड़ियों में पड़ी, कोई लकड़ियों में नहीं पड़ी, कोई लकड़ियों में, सबको न्याय मिलता है, शांत हो जाओ।